नमस्कार दोस्तों। मैं राहुल मेरे चैनल पे फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा में क्या फ़र्क है और किस किस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज जानेंगे कि बेसिकली मिलिट्री, पैरामिलिट्री और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस ये क्या होती हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। देखो दोस्तों, आमतौर पर अधिकांश लोग हम में से समझते हैं कि ये सब एक जैसे होते हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट इनका जो वर्दी का पैटर्न होता है, क्योंकि कॉम्बैट होता है बट कलर डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो हर एक आदमी या आम आदमी इन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, नहीं इन चीज़ों को जान पाता है। सो वो सोचता है कि ये सारी चीज़ें हैं, बट ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये सभी चीज़ें, ये सभी फोर्सेस अलग हैं एक दूसरे से, और बहुत बड़ा डिफरेंस इनके बीच में होता है। ये डिफरेंस हम इनमें कर पाते हैं इनकी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी नेचर ऑफ ड्यूटी जो होती है उसके अकॉर्डिंग, कौन इनको कंट्रोल करता है उसके अकॉर्डिंग, और कौन कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये आती हैं उसके अकॉर्डिंग हम इनमें डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे हम अगर सबसे पहले देखें कि मिलिट्री, तो दोस्तों मिलिट्री का नाम जब भी हमारे मुंह पे आता है तो हम लगभग हम में से अधिकांश लोग सोचते हैं कि मिलिट्री मीन्स आर्मी, आर्मी मीन्स मिलिट्री। नहीं दोस्तों, ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा। हमारे देश की तीनों एलीट फोर्सेस, जो नेवी, आर्मी और एयरफोर्स हैं, ये तीनों मिलके मिलिट्री बनाती है दोस्तों। केवल आर्मी का मतलब मिलिट्री नहीं होता। और ये तीनों ही फोर्सेस, मतलब हम या तो यूं कहें कि मिलिट्री, या फिर नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों मिलके दोस्तों हमारी बाहरी सुरक्षा से रक्षा करती हैं। मतलब कि जब भी हमारे देश पे कभी आक्रमण होता है किसी दूसरे देश के द्वारा, या वॉर कंडीशन जब हमारे सामने आती हैं, तब ये तीनों फोर्सेस अपने एक्टिव रोल में आते हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इनको बोला जाता है। ऐसी ही कंडीशन में एक्टिव रोल में आती हैं। बाकी लेफ्ट ऑफ द जो टाइम बचता है, इसमें ऑलमोस्ट जो बॉर्डर होते हैं वो अलग अलग फोर्सेस के द्वारा संभाले जाते हैं। लाइक पाकिस्तान भारत बॉर्डर, भारत भारत बांग्लादेश बॉर्डर, ये बीएसएफ के द्वारा संभाला जाता है। नेपाल भारत बॉर्डर और नेपाल भूटान भारत बॉर्डर, ये एसएसबी के द्वारा संभाला जाता है। इसके अलावा भारत म्यांमार बॉर्डर, ये असम राइफल के द्वारा संभाला जाता है। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर जो है, इंडो चाइना, ये संभाला जाता है हमारी आईटीबीपी के द्वारा। तो ऑलमोस्ट एक्टिव रोल में ये तभी आते हैं हम कह सकते हैं। और जो टाइम बचता है उसमें ये एक्सस विभिन्न प्रकार के एक्सरसाइज करती रहती हैं ताकि अपने आप को एक्टिव रख पाएँ। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं। एक तथ्य और इसमें मैं बताना चाहूँगा, ये तीनों ही फोर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं, और इनका जो सुप्रीम लीडर होता है वो हमारे देश के मुखिया, हमारे प्रेसिडेंट इनके वो होते हैं, फोर्सेस के, तीनों ही फोर्सेस के प्राइम। इसके बाद में दोस्तों पैरामिलिट्री, पैरामिलिट्री मतलब पैरा मिलिट्री, अधिकांश लोग पैरामिलिट्री का मतलब सभी फोर्सेस को समझते हैं, जिसमें हमारी जितनी सीएपीएफ आती है उसको भी पैरामिलिट्री में समझते हैं। बट ऐसा समझना बिल्कुल गलत है। दोस्तों हम एकदम क्लियरली समझना चाहें तो पैरामिलिट्री मतलब ऐसी फोर्सेस जो मिलिट्री की हेल्प करें, कोऑर्डिनेशन, मिलिट्री के कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन में काम करें, वो फोर्सेस होती हैं पैरामिलिट्री। और अपने देश में तीन फोर्सेस ऐसी हैं जो पैरामिलिट्री हैं। फर्स्ट वन देखें तो असम राइफल है। दोस्तों असम राइफल हमारे देश की सबसे पहले स्थापित हुई फोर्स भी है, जिसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था 1835 में। कच्छार लेवी के नाम से इसको पहले जाना जाता था। इसकी जो मैनेजमेंट होता है असम राइफल की दोस्तों, ये आर्मी के द्वारा किया जाता है। कि इसके टॉप मोस्ट जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो आर्मी से डेपुटेशन पे आते हैं। हम कह सकते हैं इसका एडमिनिस्ट्रेशन उनके द्वारा संभाला जाता है। बट ये रिपोर्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को करती है। ये एकमात्र ऐसी फोर्स है जिस जो ड्यूअल नेचर में काम करती है। इसी वजह से इसको लेके बहुत बार विवाद भी होता रहता है कि या तो इसको कम्प्लीटली आर्मी में मिलाओ या फिर इसको कम्प्लीटली होम अफेयर्स में मिलाओ। ये इनके खुद के जवानों का भी ये कहना होता है कि जब ये आर्मी के साथ में काम कर रही हैं तो इनकी ऑलमोस्ट सुविधाएं भी इनको आर्मी की दी जानी चाहिए। हाल ही दिल्ली हाई कोर्ट में इनके जो रिटायर्ड पर्सनल हैं उनके द्वारा ऐसा डाला गया था केस वगैरह, और हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश भी दिया था गवर्नमेंट को जल्द से जल्द इसमें कोई ना कोई डिसीजन लिया जाए। तो अभी स्टेटस पेंडिंग में है। दोस्तों असम राइफल की जिम्मेदारी है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है हमारा, उत्तर पूर्वी भारत है, वहाँ पे जितने भी इंसर्जेंसी होती है उनको काउंटर करना, ये ऑपरेशन वहाँ करती है। साथ ही साथ जैसे मैंने पहले बताया कि जो भारत म्यांमार बॉर्डर है वहाँ पे उसकी सुरक्षा भी असम राइफल के द्वारा देखी जाती है।
सेकंड की बात करते हैं हम। सेकंड आता है इंडियन कोस्ट गार्ड। दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड जैसे असम राइफल आर्मी के साथ काम करती है, इंडियन कोस्ट गार्ड हमारे देश की नेवी के साथ में कोऑर्डिनेशन में काम करती है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, एमओडी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय को ही अपनी रिपोर्ट करती है, और 1978 में इसका गठन किया गया था दोस्तों। थर्ड वन है जिसकी बात करें तो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, ये भी अपनी रिपोर्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को करती है। और भारत चाइना वार जब हुआ था 1962 में, तब इसका ये आया था, इसका गठन किया गया था। दोस्तों एक गलती है यहाँ पे, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अपनी रिपोर्ट नहीं करती है, रिपोर्ट अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं लाइक आईबी वगैरह इनको, क्योंकि हमारी देश की जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो इंटेलिजेंस गैदर करती हैं, लाइक आईबी हो गया, सीबीआई हो गया, या फिर हम कहें रो, तो उनको भी किसी ना किसी फोर्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो काम करने अपना काम करें। इसके लिए स्पेशल फ्रंटियर जो फोर्स है, ये एक कोवर्ट टाइप की फोर्स है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ हम इसकी देखने में इसकी नहीं आती, तो ये उनको रिपोर्ट करती है, फिर एक्शन लिया जाता है। तो दोस्तों ये है पैरामिलिट्री, जो मोस्टली मिलिट्री का सपोर्ट करे, उनके सपोर्ट में काम करें। थर्ड वन हम देखते हैं सीएपीएफ, जिसका सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें होता है, इनको भी ऑलमोस्ट लोग पैरामिलिट्री में समझते हैं, बट ये पैरामिलिट्री में ना होके ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इनको कहा जाता है बेसिकली। इसलिए आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट आर्म्ड और पुलिस सेंट्रल, क्योंकि ये के अंदर आर्म्ड मतलब ये आर्मी का भी सपोर्ट कर सकती हैं, मतलब हमारी आर्म्ड फोर्सेस का भी सपोर्ट करती हैं, इसमें तीनों फोर्सेस आ गई, साथ ही साथ पुलिस मतलब ये स्टेट में जो पुलिस है उसके कोऑर्डिनेशन में भी काम करती है। इसी तरह से मिला जुला कर इसका नाम बनाया गया है CAPF। 5 ऐसी फोर्सेस हैं। फर्स्ट हम देखें तो CISF का नाम है कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। दोस्तों ऐसी फोर्स जो हमारे केंद्रीय, इसका मतलब जब हिंदी में नाम हम देखें तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, तो हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगों की सुरक्षा करने के लिए जो फोर्स बनाई गई 1969, इसकी डिटेल, इन सब फोर्सेस की डिटेल स्टडी हम बाद में करेंगे, मैं एक एक करके इन सब का वीडियो बनाऊंगा। तो हम एक बेसिक जानकारी आज देख रहे हैं इसके बारे में। तो इन 1969 में इसको बनाया गया दोस्तों, और मोस्टली इसको बनाया गया कि हमारे जितने भी हमारी इकोनॉमी के बैकबोन या रीढ़ की हड्डी कही जाने वाले बड़े बड़े उद्योग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए CISF का गठन किया गया। आज CISF की स्ट्रेंथ है दोस्तों 1.5 लाख से भी ज़्यादा। दूसरी फोर्स हम देखें SSB, सशस्त्र सीमा बल जिसको कहा जाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, भारत नेपाल और भारत भूटान, ये दो बॉर्डर पे इसकी तैनाती होती है। इसका निर्माण इसलिए किया गया जब 1962 में भारत चाइना वॉर हुआ, तो हमने ये ज़रूरत महसूस करी कि हमारे देश के जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर हैं वहाँ पे पर्टिकुलर फोर्स होनी चाहिए, और हर एक बॉर्डर पे अलग अलग टाइप की फोर्स जो उस टाइप की ड्यूटी करे। तो SSB को इसलिए इसका गठन किया गया, और तब से ये अपनी ड्यूटीज कर रही है। थर्ड वन है CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसको बोला जाता है, ये रिजर्व में रखी जाती है, और अपने देश के आंतरिक भागों में, कोई भी बॉर्डर इसके पास दोस्तों नहीं है, बट ये हमारे देश के आंतरिक भागों में, लाइक कहीं भी जैसे नक्सल अटैक हो गया, इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरिया हो गया, या फिर मिलिटेंसी वाला एरिया हो गया, जब इंटरनल पार्ट्स में साथ ही साथ कोई रियोट्स अगर अंदर हो गए, दंगे कहीं भी हो गए, तो उस टाइम पे पुलिस के कोऑर्डिनेशन में जो सबसे पहले फोर्स भेजी जाती है वो CRPF है, और ये आके मोर्चा संभालती है, देन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाने के लिए पुलिस के कोऑर्डिनेशन में ये काम करती है। जितने भी नक्सल अटैक होते हैं तो हम सुनते हैं कि CRPF के जवान मतलब शहीद हुए वगैरह, ये जो सारी चीज़ें हैं वो CRPF ही है। थर्ड वन है, फोर्थ वन है दोस्तों ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, ये है चाइना के अधिकार क्षेत्र में जो भी तिब्बत है उसके बॉर्डर पे ये सुरक्षा करती है ITBP। इसको भी 1962 में वही चाइना के वॉर के बाद में इसको इस्टेब्लिश किया गया था दोस्तों। और लास्ट वन हम बात करें जो हमारी फोर्स है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। जैसा मैंने पहले बताया, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश, जो पूर्वी पाकिस्तान पहले था, तो इनकी सुरक्षा के लिए, इनके बॉर्डर की सुरक्षा के लिए BSF की स्थापना करी गई। तो दोस्तों ये थी सेंट्रल, ये 4 प्रकार की, जैसे मैंने आप बस आज के वीडियो में यही समझा कि मिलिट्री, पैरामिलिट्री और CAPF में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कोई सजेशन आपकी तरफ से तो कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।